आज यूएई ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तान दूसरी बार अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। आज का मैच जीतकर पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए अपनी सीट कंफर्म करा सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि इस मैच में क्या पाकिस्तान टीम में कुछ चेंजेस होने जा रही हैं और बैटिंग और बॉलिंग में जो पाकिस्तान टीम को मसाइल दरपेश हैं, क्या उसका हल निकाला जाएगा एशिया कप से पहले। ये वो चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करते हैं और अहम जो चेंजिंग्स हैं, जो पॉसिबल चेंजिंग्स हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइन की बात करें तो स्क्वाड में जो शामिल तमाम स्पेशलिस्ट बैटर हैं वो हर मैच खेल रहे हैं, उन्हें तवातर के साथ मौके मिल रहे हैं। अगर बेंच पर कोई बैठा है तो ऑलराउंडर खुशदिल शाह या हुसैन तलत है। उसके अलावा आपके तमाम जो बैटिंग ऑप्शंस हैं वो हर मैच में मैदान में उतरते हैं। ये अलग बात है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स जो है परफॉर्मेंस मुसलसल नहीं कर पा रहे हैं, मुसलसल फेल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मुसलसल मौके भी दिए जा रहे हैं। इनमें जैसा कि मैं पहले कहता हूं कि सैम अयूब ने तो बहरहाल परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, वो क्लिक कर गए हैं। और इससे पहले जो उन्होंने 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, उनमें से चंद मैचेस में अपनी मौजूदगी का इजहार ज़रूर किया था। ठीक है, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके थे, लेकिन इस कदर फेल नहीं हुए थे कि जिस कदर हालिया अरसे में मोहम्मद हारिस फेल हो रहे हैं या फिर फ़खर जमान हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। पाकिस्तान अगर मोहम्मद हारिस, जिनकी मैं कारकर्दगी की बात बताऊं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद, क्योंकि मैं 1, 2, 3 मैचेस की बात नहीं करता, मैं लगभग 6 साल की बात कर रहा हूं कि इस दौरान अपने मुल्क से बाहर, इसमें हमने सिर्फ एक सीरीज़ निकाली है जो कि बांग्लादेश के खिलाफ फट्टा पिच पर थी और हरीफ टीम के जो मेन बॉलर थे वो नहीं थे। उसके अलावा इस अरसे में मोहम्मद हारिस ने जो अपने मुल्क से बाहर 16 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उनमें उनकी एवरेज 8 है, स्ट्राइक रेट 103 है और इन 16 इनिंग्स में सिर्फ एक बार 15 रन की हद पार कर सके। सिर्फ एक बार, यानी कि 16 में से 15 इनिंग्स में 15 स्कोर किया है या उससे भी कम किया है। आप स्ट्राइक रेट 103 है, जो कि आजकल वनडे क्रिकेट में भी खासा मायूब समझा जाता है। और इनको लाया कि किस लिए गया है कि स्ट्राइक रेट के लिहाज से, ये 1-2 सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, मुसलसल फेल हो रहे हैं। जहाँ पर थोड़ी सी हालांकि जो शारजा की जो जिसमें ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली जा रही है, ये पिचेस कोई मुकम्मल तौर पर बैटिंग या बॉलिंग पिच नहीं है, दोनों को मदद मिल रही है, इसके बावजूद वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ पर बॉलर्स को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, वहाँ पर तो मौसम बिल्कुल फेल हो जाते हैं। अब ऑप्शन क्या है, मोहम्मद हारिस को अगर ड्रॉप किया जाता है तो विकेट कीपिंग के लिए शायद फरहान है, एक ही है जो कि शायद उस लेवल की विकेट कीपिंग भी नहीं करता, लेकिन आपके पास ऑप्शन एक ही है, शायद फरहान के साथ आप ओपनिंग कराएं और टीम में खुशदिल शाह या फिर हुसैन तलत को लें। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने सिलेक्शन ही ऐसी की हुई है ताकि आपके इन मोम के बने हुए प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर ना आए। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो फ़खर जमान है। फ़खर जमान के हवाले से मैं कई बार कह चुका हूँ कि उनकी कारकर्दगी में मसला एक सिर्फ ये नहीं है कि वो रन्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, वो उससे अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर परेशान है, जदोजहद कर रहे हैं। आखिरी 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 111 स्ट्राइक रेट है, 14 की एवरेज है। और सबसे अहम बात यह है कि हालिया जो मैचेस खेले हैं, ख़ास तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, उनमें से एक भी ऐसी इनिंग्स नहीं है जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 130 से आगे बढ़ सका हो। हत्ता कि माँ सिवाय 129 रन की एक इनिंग्स के, जिसमें 129 के स्ट्राइक रेट से खेले, बाकी तमाम इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट 120 से भी नीचे रहा है। अब आखिरी आप मैचेस देख लें, वेस्ट इंडीज़ में 24 गेंदों पर 28 रन किए 116 के स्ट्राइक रेट से। अगले मैच में 19 गेंदों पर 20 रन किए 105 के स्ट्राइक रेट से। अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज़ के पहले मैच में 17 गेंदों पर 20 रन किए 117 के स्ट्राइक रेट से। और आखिरी मैच में यूएई के खिलाफ 7 गेंदों पर 6 रन किए 85 के स्ट्राइक रेट से। तो ये चीज़ बता रही है कि उन्हें मुसलसल परेशानी हो रही है, वो रन्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर ठीक है 20-25 रन की इनिंग्स अगर वो 7, 8, 15, 12, 13 गेंदें खेल कर बनाते तो उससे आप ये समझ सकते थे कि कम से कम वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस कदर यानी कि 100-115 के दरमियान के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है
कि वो जदोजहद कर रहे हैं, उनसे तेज़ी से रन नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें एतमाद उतना नहीं रहा है खुद पर। ये वो चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को एशिया कप से पहले ही समझ जानी चाहिए। उन्हें चौथे नंबर पर खिलाना चाहिए जहाँ पर वो कंफर्टेबल हैं, जहाँ पर वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ये कहेंगे जी वो तो ओपनर है, ओपनर ही खेलना चाहिए। एक बंदा अगर गुज़श्ता 7 सालों में एज ए ओपनर फेल हो रहा है तो क्या आप सारी ज़िंदगी उसे ऐसे खिलाएंगे? ये बात जो है मुझे समझ नहीं आती है कि अगर इस तरह बात की जाए तो फिर हसन नवाज़ भी ओपनर ही था, उसे आप चौथे नंबर पर क्यों खिला रहे हैं, 5वें नंबर पर क्यों खिला रहे हैं? मोहम्मद हारिस के ऊपर सब ये आवाज़ें निकालते थे, चीखते थे कि आप जी इनका खुद गर्जी की वजह से इनका बैटिंग आर्डर चेंज कर दिया गया, ये ओपनर था, वन डाउन क्यों खिलाया गया? आज वो 7वें 8वें नंबर पर खेल रहा है, तो उस पर क्यों खामोशी है फिर? तो ये बात मुझे समझ नहीं आती है कि आप किसी खिलाड़ी के साथ उसकी एक पोजीशन फिक्स क्यों कर देते हैं। एक खिलाड़ी अगर जहाँ पर कंफर्टेबल है, जहाँ पर रन्स कर रहा है, आप उसे वहाँ खिलाएं, बजाय इसके कि जहाँ पर पिछले 7 सालों से फेल है, आप उसे ज़बरदस्ती वहाँ खिलाएं सिर्फ इसलिए कि वो ओपनर है। तो ये मुझे लगता है कि शायद नाइंसाफ़ी हो रही है पाकिस्तान टीम के साथ भी। और उसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान टीम में चेंजिंग्स हैं, एक तो ये कहा जा रहा है कि फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके अबरार अहमद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। अगर फ़हीम अशरफ की बैटिंग की बात करें तो वो आउट क्लास रही है। थोड़ा-सा जो भी टाइम मिलता है उसमें वो चार्ज करते हैं, तेज़ी से रन्स करते हैं। आप इसका अंदाज़ा आखिरी जो 3 मैचेस हैं उससे लगा लें। 333 का स्ट्राइक रेट है, 280 का है, 160 का है, उससे पहले 166, यानी गेंदों के लगभग डबल रन्स कर रहे हैं। तो ठीक है, वो आखिरी इनिंग्स के आखिरी हिस्से में आते हैं, 5-4 गेंदें रहती हैं, तो स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर तो नहीं करता, लेकिन आपको एज ए टेल एंडर कुछ ना कुछ करके दे रहा है। लेकिन जब उनकी बॉलिंग की बात करते हैं तो आखिरी 5 मैचेस में वो 1 विकेट भी नहीं ले सके। बॉलिंग में वो बुरी तरह फेल हैं, तो क्या आप उन्हें एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये फिर टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि अब वो ना जाने क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए बैट्समैन फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती है। लेकिन जहाँ मोहम्मद हारिस बगैर कारकर्दगी के मुसलसल खेल रहे हैं, तो वहाँ पर फ़हीम अशरफ भी एज ए बैट्समैन खेल ही सकते हैं वैसे। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान की बाकी टीम की बात करें, क्योंकि हम एशिया कप की तैयारी के पस मंज़र में इसको देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के पेसर्स की कारकर्दगी बहुत ख़राब है। एक भी ऐसा पेसर नहीं है जिसने 2025 में 8 रन फ़ी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। सब ने ज़्यादा रन दिए हुए हैं। और जिस खिलाड़ी 2 खिलाड़ियों ने ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, एक हसन अली हैं जो दूसरे नंबर पर हैं 12 विकेटें हासिल करके, लेकिन लगभग 11 रन फ़ी ओवर के इकनॉमी रेट से रन दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं। 2025 के सबसे ज़्यादा पिटाई खाने वाले बॉलर्स में तीसरे नंबर पर खड़े हैं। और उससे ऊपर जो हैं हारिस रऊफ़ हैं, 14 विकेटें हासिल की हैं 9 मैचेस में, लेकिन लगभग 9 रन फ़ी ओवर वो भी रन्स दे रहे हैं। और फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, इन दोनों की एक तो एवरेज बहुत बुरी है, 33 से ज़्यादा फ़ी विकेट के लिए रन्स दे रहे हैं और लगभग 8.5 रन फ़ी ओवर उनका इकनॉमी रेट भी है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो है वो खासी ख़राब जा रही है। मासिवाय 2 बॉलर सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल के, जिन्हें सिर्फ एक ही सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी जिन्होंने दौरा बांग्लादेश में, तो उनका इकनॉमी रेट कदरे बेहतर है। लेकिन देखना ये है कि गुज़श्ता मैच में जिस तरह पिटे हैं सलमान मिर्ज़ा, क्या आज अगर उन्हें मैच खिलाया जाता है, क्या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी वो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे सकेंगे या वो उस एतमाद पर पूरा उतर सकेंगे जिनकी बदौलत उन्हें टीम में शामिल किया गया है, यानी कि दौरा बांग्लादेश जैसी क्या वो कारकर्दगी दिखा सकेंगे? तो ये वो सवालात हैं जो कि आने वाले दिनों में हमें मिलने हैं। आज के अगर मैच की बात करें, एक तो मैं स्पिनर की बात बताऊं कि स्पिनर में मोहम्मद नवाज़ की कारकर्दगी सबसे आउट क्लास है। 2025 में पाकिस्तान के स्पिनर्स में सबसे ज़्यादा विकेटें मोहम्मद नवाज़ ने हासिल की हैं, 14 विकेटें हैं और 10 का इकनॉमी रेट है। और वाहिद स्पिनर हैं, या पाकिस्तान टीम में मौजूदा तमाम बॉलर्स में वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने गेंदों से कम रन दिए हैं। तो मोहम्मद नवाज़ को आप एज ए ऑलराउंडर तो आप हर मैच में खिलाएंगे, क्योंकि एक तो अच्छे स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं, दूसरा ये कि आपके विकेटें आपको लेके दे रहे हैं। बाकी अबरार अहमद गो के 7 मैचेस में 8 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, 25 की एवरेज है, लेकिन 8.63 उनका इकनॉमी रेट है। सुफियान मुकीम इकनॉमिकल बेहतर हैं और विकेटें हासिल करने में भी बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम आपका फर्स्ट चॉइस स्पिनर होना चाहिए, और जहां आपको स्पिन कंडीशन मिलें वहां पर आप अबरार अहमद को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में अगर चेंजिंग्स के हवाले से देखें तो जो हमारे 2 कमज़ोर कड़ियाँ हैं,
फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस, क्या इनकी जगह किसी को लाया जा सकता है, क्या इनको ड्रॉप किया जा सकता है, ये फ़ैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है। क्योंकि हमारे पास बैकअप में कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं बैठे हुए हैं जो उनको रिप्लेस करें। तो हुसैन तलत या फौजल शाह आएंगे। बॉलिंग में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि सलमान मिर्ज़ा को दूसरा मैच मिलना चाहिए। अलबत्ता हसन अली को ड्रॉप करके आप हारिस रऊफ़ को खिला सकते हैं, यानी कि शाहीन अफरीदी की जगह इस मैच में सलमान मिर्ज़ा को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक मैच की कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप किसी को बाहर बिठाएंगे तो यकीनन उससे उसका एतमाद भी ख़राब होगा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम आज भी जो ज़रूरत फ़ील की जा रही है, 2 से 3 तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन देखना ये है कि आज पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है।